Hello everybody, this is Priyanka. Welcome to my YouTube channel Jobs in Jammu. So today in this video we are going to learn about the Ramsar sites in J&K, what it is all about, its functions, objectives, criteria, and where these sites are located in J&K and many more such things. So without any delay, let's begin. Before starting this topic, let me tell you, ये जो Ramsar site set came under the Ramsar Convention. तो Ramsar sites पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए about the Ramsar Convention. तो ये जो Ramsar Convention है क्या है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू, ये जो टॉपिक है हमारा रामसर साइट्स इन J&K, इट केम अंडर द जियोग्राफी सेक्शन. ये जियोग्राफी सेक्शन के अंडर आता है. बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं. फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें आता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इसमें आता है, कंजर्वेशन रिजर्व्स आता है इसमें, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स इसमें आ जाएगा और रामसर साइट्स आ जाएगा. तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट द रामसर साइट्स. बिफोर रामसर साइट्स हम क्या करेंगे, रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे. तो रामसर कन्वेंशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ. 1971 में क्या हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन द कंट्रीज. बहुत सारी कंट्रीज में एक ट्रीटी साइन हुई थी. ट्रीटी मीन्स यू नो व्हाट, एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका मेन मोटिव क्या था, कंजर्वेशन ऑफ आवर वेटलैंड्स, कि किस तरह से हम अपनी वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं. एंड दैट वाज द first ever international treaty which was being signed for the conservation of our natural resources. This is a very important point. And Ramsar was a city. Ramsar was the name of that city in Iran. यहाँ पे ये convention साइन हुई थी, तभी इन साइट्स को नाम दे दिया गया था रामसर साइट्स. और जब ये कन्वेंशन साइन हुई थी उसके टाइम पे कुछ इनके ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम कहते हैं 3 पिलर्स जो थे इसके रामसर साइट्स के. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हमें जितनी भी ये जो वेटलैंड्स हैं इनका वाइजली यूज़ करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल यूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, दैट काइंड ऑफ यूज़ जिसका हम प्रेजेंट में तो यूज़ करें लेकिन फ्यूचर के लिए भी उसको रखें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में उन्होंने यही कहा था कि जितनी भी वेटलैंड्स हैं दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें उनको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन आप उनको क्या करना है, कंसिडर करना है एज अ रामसर साइट. और थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था, अबाउट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इंटरनेशनल कोऑपरेशन में उन्होंने यही कहा था, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी एट दैट टाइम 170 कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड इन दैट ट्रीटी. इस कन्वेंशन में 170 कंट्रीज ने पार्ट लिया था. और 170 कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स थे जिनको हम एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो इस पॉइंट में, इस थर्ड पिलर में या फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव में उन्होंने यही कहा था कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखें और बताएं आगे कि हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर वेटलैंड्स ना. राइट. सो नाउ द क्वेश्चन रेजेस, व्हाट आर वेटलैंड्स अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन. वेटलैंड्स क्या होगी रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. वेटलैंड्स क्या है अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन, उसमें उन्होंने वही कहा है कि कोई भी ऐसा पीस ऑफ लैंड दैट शुड बी मार्श, मार्श मीन्स यू नो दलदला इलाका जिसको हम कहते हैं, या फिर फेन लैंड होनी चाहिए, फ्लड मॉइस्ट एरिया जिसको हम कहते हैं, पीट लैंड होनी चाहिए. पीट मीन्स व्हाट, जहाँ पे जो सॉइल होगी, जो मिट्टी होगी, दैट शुड बी मॉइस्चर्ड, मतलब उसमें नमी रहनी चाहिए ओवर द ईयर. ऐसा नहीं है कि समर्स में वो ड्राई हो जाएगी, विंटर्स में फिर से वो मॉइस्चर्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं होनी. दैट शुड बी पीट लैंड जो ओवर द ईयर करे क्या रहे, मॉइस्चर रहे. एंड लास्ट वन वॉज दैट वाटर बॉडीज, या फिर कोई वाटर बॉडी होनी चाहिए, उसी को हम क्या करेंगे, वेटलैंड कंसिडर करेंगे. उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि ये जो वेटलैंड्स होती हैं दैट कैन बी नेचुरल, दैट कैन बी मैन मेड. उसके बाद उनका जो नेचर होगा दैट शुड बी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्ररी भी हो सकता है. अगर हम उसके स्टेटस की बात करें, वाटर के स्टेटस की बात करें कि उन वेटलैंड्स में जो पानी है वो कैसा होगा, दैट कैन बी फ्लोइंग भी हो सकता है या फिर स्टैटिक भी हो सकता है. अब नेचर ऑफ वाटर की बात करते हैं, पानी किस तरह का पाया जाएगा इन वेटलैंड्स में. इन वेटलैंड्स में 3 टाइप्स ऑफ वाटर वी कैन फाइंड. कौन कौन सा होगा, या तो फ्रेश वाटर लेक होगी, या फिर ब्रैकिश वाटर होगी, या फिर सैलिन वाटर होगी. सैलाइन वाटर क्या हो गया, नमकीन पानी जिसको हम खारा पानी कहते हैं. ब्रैकिश वाटर में क्या हो गया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर, जिसमें दोनों को कॉम्बिनेशन, जिसमें दोनों पानी मिल जाते हैं. दैट काइंड ऑफ लैंड को भी हम कंसिडर करेंगे एज अ वेटलैंड. और उन्होंने क्या कहा था, दैट एरिया ऑफ मरीन लैंड्स अंडर द डेप्थ जो होगी दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 6 इंचेस. सो
these are the components which came under the definition of wetlands according to the रामसर कन्वेंशन। तो ये सारे components फॉल किए हैं रामसर कन्वेंशन की जो डेफिनेशन उन्होंने दी थी wetlands की। और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि ये जो wetlands हैं, why this is important, why we need to preserve it, because it's a a very good source for the survival of human beings also। ये हमें क्या provide करते हैं, we can get fuel from wetlands, food from wetlands and fodder from wetlands। So do remember this 3 F's, 3 times F। F stands for fuel, food and fodder। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, वेटलैंड से मिलती हैं। और वेटलैंड के हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। ये जो वेटलैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो जितने भी हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और उसके बाद जो वाटर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, सॉइल इरोजन को होने से रोकती है और सॉइल को फर्टाइल करती है। जो हमारी आसपास की जो जगह होगी, जो लैंड होगी, उसको भी क्या करेगी, चार्ज करेगी इंटरनली। वहाँ से पानी जब आपने देखा ये जो राइस पैडी एरियाज़ होता है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती हैं हमारी, हम हर बार वहाँ से उसी लैंड से उसी सॉइल से हर बार इतनी ज़्यादा क्रॉपिंग क्यों होती है, इतना ज़्यादा हमें क्यों फसल क्यों उगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, जस्ट बिकॉज ऑफ वेटलैंड्स नियर बाय। उन एरिया के आसपास क्या होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं, वो जो सॉइल होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं इसके क्राइटेरियाज़ की। अगर हम बात करें इसके क्राइटेरियाज़ की तो इसके 9 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ हैं। रामसर कन्वेंशन ने 9 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ बताए थे। उन्होंने कहा था कि अगर इनमें से कोई भी वेटलैंड किसी एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो दैट विल कंसिडर एज अ रामसर साइट। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हमें वेटलैंड मिलेगी, फॉर एग्जांपल हमें कहीं पॉन्ड मिल रहा है हम उसको कंसिडर कर देंगे दिस इज़ अ रामसर साइट, नो। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज़ थे कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो जो क्राइटेरिया नंबर 1 है, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल द क्राइटेरियाज इन अ वेरी शॉर्ट वे, ब्रीफ वे में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले क्राइटेरियन में उन्होंने यही कहा था कि जो वेटलैंड होगी दैट शुड बी यूनिक, उसमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं सिमिलर नहीं होनी चाहिए, वेटलैंड अगर एक ऐसी है दूसरी भी वैसी है, नहीं, उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये जो लाल सरोवर वेटलैंड है, इट इज़ इन नर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात। ये गुजरात के नर्दर्न पार्ट में है। ये जो यहाँ की वेटलैंड है ये हमें बताती है मार्श लैंड और डेजर्ट लैंड के बारे में। ये उसकी वजह से यूनिक है। यहाँ पे वी कैन गेट द मार्श लैंड, एक तरफ से हमें दलदली इलाका भी मिलेगा और डेजर्ट वाला इलाका भी मिलेगा। तो इस वेटलैंड में ये यूनिकनेस है, तभी हमने उसको कंसिडर किया है एज अ रामसर साइट। सो डू रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी वेटलैंड में कुछ यूनिक चीज़ है उसी को हम कंसिडर करेंगे एज अ रामसर साइट। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था, हाँ, अगर किसी वेटलैंड में कोई स्पीशीज़ वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, उनको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ रामसर साइट। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था, अगर ये जो प्लांट स्पीशीज़ या फिर एनिमल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है, अगर कोई वेटलैंड उसको सपोर्ट करती है फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या हम ये कह सकते हैं अगर प्लांट स्पीशीज़ या फिर एनिमल स्पीशीज़ का कोई वेटलैंड उनका बसेरा है, वहाँ पे आके वो रहते हैं, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ रामसर साइट। देन आफ्टर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया था कि वो एनिमल्स जिनकी क्रिटिकल स्टेज है, जो क्रिटिकल स्टेज पे हैं, अगर कोई वेटलैंड इस तरह के एनिमल्स को, इस तरह के बर्ड स्पीशीज़ को, इस तरह के प्लांट स्पीशीज़ को सपोर्ट करती है, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ रामसर साइट। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे साइबेरियन क्रेन। अगर मैं साइबेरियन क्रेन की बात करूँ तो वो क्या करती हैं, वो साइबेरिया से इंडिया में आती हैं। जब वो अंडे देती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, अंडे देने के टाइम पे कुछ वेटलैंड्स ऐसी हैं जो इस तरह की बर्ड स्पीशीज़ को सपोर्ट करती हैं, और इस तरह की अगर बर्ड स्पीशीज़ को कोई भी वेटलैंड सपोर्ट करती है तो दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ रामसर साइट। उसके बाद अगले पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, किसी भी वेटलैंड में अगर 20,000 या उससे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, चाहे वो बर्ड स्पीशीज़ हो, वाटर स्पीशीज़ हो, प्लांट स्पीशीज़ हो, तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं एज अ वेटलैंड। देन आफ्टर उसके बाद के पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, वो वेटलैंड मतलब कोई ऐसी वेटलैंड जहाँ पे बर्ड स्पीशीज़
जिनकी गिनती कम होती जा रही है दिन ब दिन, जिनकी तादाद हम कह सकते हैं कम होती जा रही है दिन ब दिन, अगर कोई वेटलैंड इस तरह की स्पीशीज़ को, इस तरह की बर्ड स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है, उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे एज अ रामसर साइट। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई बर्ड स्पीशीज़ ऐसी है जो गिनती में रह गई है सिर्फ 1000, मतलब वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, और अगर किसी वेटलैंड में वो 1% भी दिखती हैं, 1% मीन्स व्हाट, अगर 10 ऐसी बर्ड स्पीशीज़ वहाँ दिखती हैं तो उस वेटलैंड को भी हम कंसिडर करेंगे एज अ रामसर साइट। देन आफ्टर कम टू द लास्ट पॉइंट में उन्होंने यही कहा है कि ऐसी वेटलैंड जहाँ पे फिश स्पीशीज़ हो बहुत ज़्यादा, और फिशेस को मतलब पूरा उनका इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो वहाँ पे जाके ग्रो भी कर रही है, उनको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो इस तरह की वेटलैंड को भी हम कंसिडर करेंगे एज अ रामसर साइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ रामसर साइट्स। ये 9 क्राइटेरियाज थे। अब देखिए क्राइटेरियाज की डेप्थ में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आई मस्ट टेल यू, क्वेश्चन JKSS भी नहीं पूछेगी। हाँ, अगर PSC का एग्जाम होगा, UPSC का एग्जाम होगा तो क्राइटेरिया के बीच में से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो JKSS भी पूछ सकता है। सबसे पहला तो यही है कि ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, ये जो रामसर कन्वेंशन थी ये कब साइन हुई थी। इट वाज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971, राइट। तो 1971 में ये साइन हुई थी एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 दिसंबर 1975। फोर्स में कब आई थी? 1975 में आई थी। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था रामसर कन्वेंशन को? इंडिया ने ज्वाइन किया था अक्टूबर 1981 में। और उस टाइम में इंडिया ने किस वेटलैंड को कंसिडर करवाया था, मतलब किस वेटलैंड को आइडेंटिफाई किया था एज अ रामसर साइट? दैट वाज द चिलिका लेक एंड इट इज इन ओडिशा। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। देन आफ्टर अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड की, वो है हमारी सुंदरबंस। वो कहाँ पे है? जो है वेस्ट बंगाल में है। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट वेटलैंड वो कहाँ पे है? वो है हमारी रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल में है, राइट। देन आफ्टर ये जो डे सेलिब्रेट किया गया था इस बार, वेटलैंड्स डे, इट यूज टू सेलिब्रेट ऑन 2 फरवरी एवरी ईयर। जो इस बार सेलिब्रेट किया गया था, इसका जो थीम था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट क्वेश्चन कैन केम इन आवर एग्जाम। वो लेटेस्ट क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वेटलैंड डे इस बार जो उसका थीम रहा वो क्या रहा था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर नेचर एंड पीपल। डू रिमेंबर दिस थिंग, वेटलैंड्स एक्शन फॉर नेचर एंड पीपल। सो दीज आर द पॉइंट्स विच कैन केम इन आवर एग्जाम। देन आफ्टर आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग। तो ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, जैसे ये जो रामसर साइट्स आइडेंटिफाई कर दी, राइट, हमने कंसिडर कर दिया कि दीज आर द रामसर साइट्स जस्ट बिकॉज कि ये जो कुछ क्राइटेरियाज हैं ये फॉल कर रहे हैं इन वेटलैंड्स पे, इनको हमने कंसिडर कर दिया एज अ वेटलैंड। दैट इज ओके। इट इज़ंट मीन कि अगर कंसिडर कर दिया तो वो वेटलैंड होगी, रामसर साइट होगी, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देगा। नो, दे कीप ऑन चेक। जैसे 170 कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट किया था, जितनी भी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेटेड थी उनके जो मेंबर्स थे, वो जो कमेटी मेंबर्स थे, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहेंगे। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं? वो एवरी ईयर क्या करते हैं? वहाँ का डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा क्या कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले पॉइंट उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो ये है कि कहीं किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से उस रामसर साइट में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। सेकेंडली वो ये देखेंगे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। देन थर्डली दे विल सी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं उस वेटलैंड में। ये तीनों चीज़ों को वो देखेंगे। तो जो भी अपडेटेड डेटा होगा, दे after that they will record the same in the Montrex record. Do remember this term called Montrex record. वो ये सारा का सारा डेटा अपडेट करेंगे किसमें? Montrex record में। Now come to our topic, जो हमारा आज का एक्चुअल टॉपिक था। अब हम उस पर आ जाते हैं। हम काफ़ी डिटेल में हम लोग चले गए थे, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था रामसर साइट्स इन JNK। जो हमारी UT JNK है, इसमें 3 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी है? पहली है मानसर सरुइंसर लेक, दूसरी वुलर लेक और तीसरी है होकेरा लेक। अगर हम मानसर सरुइंसर लेक कहेंगे तो इसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो यही हैं। ये क्या है? ये ट्विन फ्रेश वाटर लेक्स हैं।
ये दोनों हैं ट्विन फ्रेश वाटर लेक्स हैं। जैसे मैंने आपको टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर बताए थे ना, उसमें ब्रैकिश वाटर, सलाइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर। तो ये जो लेक्स हैं ये कौन सी हैं? ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। हम इनको ट्विन क्यों कहते हैं, इनका नाम क्यों जोड़ा हुआ है? अब देखिए, जब इनका वाटर टेस्टिंग हुई थी, जो न्यूट्रिएंट्स, जो कंपोनेंट्स उस पानी में पाए गए थे जो मानसर झील में थे, सेम कंपोनेंट्स वहाँ पे पाए गए थे जो सरुईंसर के पानी की झील में से पाए गए थे। मतलब उस पानी की जब टेस्टिंग हुई थी, दोनों के पानियों की जब टेस्टिंग हुई थी, सेम कंपोनेंट, सेम न्यूट्रिएंट्स पाए गए थे, तभी हमने इसको नाम दिया ट्विन मानसर या फिर सरुईंसर लेक। अब ये जो मानसर और सरुईंसर लेक है, ये जम्मू से 35 किलोमीटर की दूरी पे है एंड इट केम अंडर द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ था महाभारत पीरियड में हुआ था। और ये जो लेक्स हैं इनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी हैं। बहुत सारे टेम्पल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे शेषनाग टेम्पल है, उमापति महादेव टेम्पल है, दुर्गा माता का यहाँ पे टेम्पल है, और यहाँ पे सरुईंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे न्यूली वेड्स यूज टू विजिट देयर, यहाँ पे जाते हैं, या फिर मुंडन सेरेमनीज भी यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। अब ये जो लेक्स हैं हमारे, इनको हमने क्यों कंसिडर किया है एज अ रामसर साइट में? अब देखिए ये कौन कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फॉल करता है। यहाँ पे क्राइटेरिया नंबर 2, 3 एंड 4। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्राइटेरियाज अगेन विद यू ऑल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग विद यू ऑल, राइट। वो मैं पहले से आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है क्राइटेरियाज को लेकर, तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मानसर एंड सरुईंसर लेक. Then after come to the next Ramsar site, that is Wular Lake. As we all know कि ये जो Wular Lake है, this is the largest fresh water lake in India. ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पे है? बंदीपुरा में है डिस्ट्रिक्ट। अगर इसके पुराने नाम की बात करें, इस लेक का पुराना नाम क्या था? महापद्मासर नाम था। और इसको कब ऐड कर दिया गया था एज अ रामसर साइट में? 23 मार्च 1919 में इसको ऐड किया था। अगर इसके वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे वाटर चेस्टनट पाए जाते हैं। वो जो फ्रूट है वो यहाँ पे पाया जाता है इस वुलर लेक में। देन आफ्टर 8000 से भी ज़्यादा के जो फिशरमैन है, उनका जो लाइवलीहुड है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस लेक। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे कौन कौन से क्राइटेरियाज फॉल किए गए हैं, जैसे मैंने स्पीशीज़ की बात की थी, माइग्रेटरी स्पीशीज़, वो किस तरह से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइग्रेशन के, माइग्रेटरी के टाइम पे वो वहाँ पे आते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीडिंग उस टाइम पे इस तरह की ये जो लेक है हमारी वुलर लेक है, इस तरह के बर्ड स्पीशीज़ को क्या करती है? सपोर्ट करती है। तभी इसको रामसर साइट कंसिडर किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस लेक की ये भी याद रखना, ज़ैनुल अबिदीन जो थे उन्होंने क्या किया था, इस लेक पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया हुआ है। लेक के सेंटर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया हुआ है जिसका नाम है ज़ैनालंक। तो जस्ट इमेजिन कि इट लुक सो ब्यूटीफुल ना, कितना अच्छा लगता है कि लेक है, पानी ही पानी और बीच में एक आइलैंड है। मैंने आज तक नहीं देखा, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो गूगल में सर्च कर लेना। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद आ जाता है हमारा होकेरा वेटलैंड। अभी हम बात करते हैं होकेरा वेटलैंड की। तो होकेरा वेटलैंड की बात करें तो ये कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द श्रीनगर सिटी। श्रीनगर सिटी से ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है एंड इट इज़ द ओनली साइट विद रिमेनिंग रीड बीड्स। रीड बीड्स क्या होगा? इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर बॉडीज ऑफ कश्मीर। यहाँ पे ये पाया जाता है। और ये जो वेटलैंड है ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये झेलम रिवर के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये कौन कौन से रामसर क्राइटेरिया में, मतलब ये जो साइट है, ये जो वेटलैंड है, कौन कौन से क्राइटेरियाज में फॉल करती है? क्राइटेरिया नंबर 2, 4, 5 एंड 8। अब ये जो क्राइटेरियाज है दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद यू अगेन, तो वो क्राइटेरियाज आप लोग खुद पढ़ोगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो वेटलैंड्स होती हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है? लो लाइंग एरियाज़ में होती हैं, हाइट में बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। मैक्सिमम जो वेटलैंड्स होती हैं वो कैसी होती है? लो लाइंग एरियाज़ में होती हैं। सो ये जितना भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
But if you have any doubt, any query regarding this topic, please let me know. Do write in the comment section अगर आपको कोई भी doubt है. And like this video, share with your friends and do subscribe the channel. And one more important thing, press the bell icon so that you will get all the notifications. सबसे पहले आपको ही notifications मिलेंगे. So this is all about the Ramsar sites in J&K. अभी हम next topic कुछ interesting सा लेके आएंगे related to our J&K GK. तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे. थैंक यू. बाय बाय.